अभी 2 दिन पहले मर्डर हुआ है। एक लड़के को शूट एंड साइट किया गया है घर में घुसकर। कि कोलकाता के अंदर जो रेप हुआ उसकी हम आलोचना करते हैं। लड़ा रहे थे ना, उनको भी सुर्खियों में चलाना चाहिए। उत्तर प्रदेश को अंदर रेप होते हैं, जगह जगह रेप की घटनाएं होती है ना। मेरठ के अंदर 2 साल की बच्ची से रेप हुआ, देखा ना। ममता हत्याकांड हुआ था, वो तो हाईलाइट मामला हो गया, नहीं उसको भी दबा देते ये लोग। विश्वास से कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये शब्द मुझे लगता है अच्छा नहीं नजर आता। तो मैंने गीत लिखा है कि कश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगो बंगाल को, कश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगो बंगाल को। उठो काटो निकलो काटो, उठो जागो निकलो काटो ममता के जंजाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। तो ये गीत मैंने बनाया है। तो मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार, राष्ट्रपति जो हमारे देश की है, वो अभी हम चांदी चौक पे मौजूद है और आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर आज भारत बंद किया गया था, जिसको लेकर लगभग देखा जाए तो विपक्ष का सारा ही पार्टी का नेता सपोर्ट किए हैं, मायावती, पप्पू यादव, और आपको बता दें कि सपा नेता अखिलेश यादव भी सपोर्ट किए हैं और जिसको संपूर्ण जो सपोर्ट में उतर गए हैं, रोड पर उतर गए थे। इसको लेके चिराग पासवान भी सपोर्ट किए हैं इनको लेके, जो भारत बंद को लेके बहुत बड़ा मतलब जनसभा आज रखा गया था, जिसमें और यहाँ हम अभी जो चांदी चौक पर मौजूद है और यहाँ की जनता से हम जानते हैं कि भारत बंद को लेकर और आरक्षण को लेकर यहाँ की जनता की क्या राय है और क्या कहना है। जो भारत बंद का रैली किया गया है उसमें देखे चंद्रशेखर आजाद भी सपोर्ट किया है, मायावती भी सपोर्ट किया है, उसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, इस देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान दिया और वो संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें हर वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है। आज बीजेपी के लोग, इनकी स्टेटमेंट आपने भूतपूर्व बयान आपने सुने होंगे बीजेपी के लोगों के, कि ये संविधान पुराना हो गया, ये संविधान पुराना हो गया इसलिए इसे बदल देंगे और दूसरा संविधान लेके आएंगे। संविधान बदलो और हमें 400 पार का नारा दो, हमें 400 पार सीट देना और हम संविधान में चेंजिंग करेंगे, बोल रहे थे ना। आज देश की जनता ने इनको इनकी औकात याद दिलाई, इनको 303 से डिक्रीज करके उसका लेवल 240 पर रोकने का काम किया। ये संविधान की ताकत है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश के अंदर रूल कर रहे हैं, सत्ता कर रहे हैं, वो संविधान के रेफरेंस से कर रहे हैं। आज उनको ये नहीं पता जिस संविधान की वो आलोचना करते हैं बीजेपी के लोग, उसी संविधान का एक हिस्सा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी को जीने का अधिकार दिया है, किसी के अधिकारों के ऊपर डाका नहीं डालना चाहिए। इस देश के अंदर वैकेंसी आती है सभी की चीजों को ध्यान में रखते हुए, सभी की डिजिटेशन, सभी के जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके हिसाब से वैकेंसी आती है ना। 5000 वैकेंसी आई, उसमें जनरल कास्ट की कितनी होंगे? 2200। कितनी होंगे? 2200 होती है ना। 3000 कह रहा हूं, 2000 लेस रह गई। अरे उनका अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। जो चंद्रशेखर आजाद जी अगर उनके अधिकारों की बात करते हैं तो हम उनका समर्थन करते हैं। आज बीजेपी के लोगों ने, आज बीजेपी के लोगों ने भी, आपने देखा जगह जगह बीजेपी की भी लीडरशिप इस चीज का उल्लंघन करती है कि बीजेपी को आरक्षण खत्म नहीं करना चाहिए। उल्लंघन कर रहे हैं उनके लोग, और ये उल्लंघन बहुत ही जल्द एक प्लेटफॉर्म पर नजर आने वाला है। आगामी जहां जहां विधानसभा चुनाव है, ये जो 2 इंजन लगे हुए हैं ना, 2 इंजन कौन से? एक चंद्रबाबू नायडू का, एक नीतीश कुमार का इंजन, वो ही सरकार को खींचने का काम कर रहे हैं। जिस दिन वो लेफ्ट कर जाएंगे ना, उस दिन सरकार जो है ना चलेगी नहीं, सरकार ही ध्वस्त हो जाएगी और बीजेपी की सरकार बहुत ही जल्द गिरने वाली है। अब उनकी क्या इंटरनली क्या सोच है चंद्रबाबू नायडू जी की और नीतीश कुमार जी की, उनकी क्या सोच है वो तो वो ही जानते हैं। लेकिन ये है, हम उनकी स्टेटमेंट से और उनकी बीजेपी जहां मीटिंग में बुलाती है उस मीटिंग में नीतीश कुमार का ना जाना, जगह जगह मीटिंगें आपने देखी, वहां नीतीश कुमार जी नहीं जाते हैं कई मीटिंगों में, उनकी में नहीं गए। तो इससे ये झलकता है कि नीतीश कुमार नाराज है इंटरनली और जो है वो एनडीए से निकलने वाले हैं और इंडिया गठबंधन का कुछ ही दिनों में हिस्सा बनने वाले हैं। एससी और एसटी का आरक्षण को लेकर चिराग पासवान भी सपोर्ट किया है। देखिए, चिराग पासवान वो चीज है बिहार के अंदर, वो इंसान है जो बीजेपी का आला गाते थे।
बीजेपी के समर्थक है ना, लोजपा पार्टी है ना, एलजेपी लोजपा है, उनके रामविलास पासवान जी, उनके पिताजी लोजपा के संरक्षक रहे। आज उनके की विरासत में उनको वो पार्टी मिली। आज वो भी जो बीजेपी के सहयोगी हैं, मैंने क्या बोला अभी आपसे प्रीवियस स्टेटमेंट आपने देखी होगी मेरी, अभी लेटेस्ट है, उसमें मैंने ये बोला कि बीजेपी के सहयोगी दल भी ना इसकी खिलाफत करते हैं। तो बीजेपी के सहयोगी दल है ना लोजपा, एलजेपी, चिराग पासवान जी, वो भी तो बीजेपी के सहयोगी दल है ना। मैंने बोल दिया, चिराग पासवान एक चिराग पासवान नहीं है, देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज की आलोचना करते हैं। ये आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, हम उसको समर्थन करते हैं, उनका अधिकार है, जिसको जीने का अधिकार है उसको जीने का अधिकार मिलना चाहिए ना। ये गलत हो रहा है देश के अंदर, बाबा साहब के संविधान से खिलवाड़ हो रही है। राहुल गांधी बोले थे जो संविधान हमारा भारत का आत्मा है। देखिए, संविधान तो भारत की आत्मा है ना, ये देश संविधान से चलता है, ये देश हमारा भारतवर्ष संविधान से सजता संवरता है, संविधान के रेफरेंस से सजता संवरता है। आपको जो ये अधिकार मिला ना बोलने का, हमसे बात करने का, ये माइक पकड़ने का, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस से आप माइक पकड़ के घूम रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस है, उसके रेफरेंस से आज हमसे आप डिस्कशन कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कोलकाता में जो रेप हुआ था उसके लिए वो क्या कहें? देखिए, कोलकाता के अंदर जो रेप हुआ उसकी हम आलोचना करते हैं, लेकिन आज बीजेपी के उस इशारे पर गोदी मीडिया जो कोलकाता को हाईलाइट मामले में दिखा रहा है, सुर्खियों में चला रहा है, आज वो गोदी मीडिया देश के जहां बीजेपी शासित प्रदेश है उनको भी सुर्खियों में चलाना चाहिए। उत्तर प्रदेश को अंदर रेप होते हैं, जगह जगह रेप की घटनाएं होती है ना। मेरठ के अंदर 2 साल की बच्ची से रेप हुआ, देखा ना, हुआ था ना। ममता हत्याकांड हुआ था, वो तो हाईलाइट मामला हो गया, नहीं उसको भी दबा देते ये लोग। वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार उसके साक्ष्य मिटाने के लिए, उस ममता के साक्ष्य मिटाने के लिए, उस पीड़ित बेटी के साक्ष्य मिटाने के लिए डिफेंस किसके अंडर काम करता है, प्रोटेक्शन किसके अंडर काम करती है? पुलिस प्रशासन शासन के अंडर काम करता है। और वो पुलिस प्रशासन अपनी तानाशाही में उस शासन के इशारे पर उसके साक्ष्य मिटाने के लिए उसका जबरन देह संस्कार करता है। ये देश के लिए आपत्ति का विषय है। वो डबल इंजन की सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं नजर आती आपको। मणिपुर के अंदर बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, वो मणिपुर भारत का हिस्सा नजर नहीं आता। वहां का भी मामला दिखाना चाहिए। किसी भी गोदी मीडिया ने जो पत्तलकार थे ना, एक होता पत्रकार, एक होता पत्तलकार, पत्तलकार और चाटुकार, उस चाटुकार और पत्तलकार ने आज तक अपने मीडिया पर नहीं दिखाया। मणिपुर के अंदर दिखाना चाहिए था। मणिपुर के अंदर बीरेन सिंह मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से है, वह 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वह प्रोटेक्शन बैठी रही, शाह की पुलिस बैठी रही, और आज तक उसका कोई मतलब वहां जाके रुकवाने का काम नहीं किया गया। लेकिन बंगाल में तो बीजेपी का पक्षकार नहीं है ना। देखिए, बंगाल में मैंने क्या बोला, जहां अपोजिशन की सरकारें होती है, उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार है ना, उत्तराखंड बीजेपी के लोग बड़े बहुत ही विश्वास से कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये शब्द मुझे लगता है अच्छा नहीं नजर आता। इनकी बड़ी बड़ी बेटियों की कहाँ इज्जत हो रही है? बेटियों की इज्जत हो रही है। आज विनेश फोगाट को रोना पड़ता है, वो विदेशी महिला खिलाड़ियों को पटक नहीं देती है। विश्व चैंपियनशिप को, जो विदेश की विश्व के अंदर चैंपियनशिप में जीत के आई जो महिला खिलाड़ी, विदेशी महिला खिलाड़ी, उसको पटक नहीं देने का काम हमारे देश की महिला नारी करती है, हमारी देश की महिला नारी करती है। और जिसके यौन शोषण जो उनकी लीडर, आपने देखा ना जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट साधने के लिए प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी, उस ब्रजभूषण शरण के खिलाफ वो प्रोटेस्ट चल रहा था देश के अंदर, और महिला खिलाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर थी। और प्रधानमंत्री जी उन खिलाड़ियों के अपोजिशन में उसके बेटे को केसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने का काम कर रहे थे। बीजेपी के टिकट पर लड़ा रहे थे ना, लड़ा रहे थे ना। ये देश के अंदर आपत्ति का विषय है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, अभी 2 दिन पहले मर्डर हुआ है, एक लड़के को शूट एंड साइट किया गया है घर में घुसकर। आराम की जगह क्या होती है? अपने घर में आके आराम से रहता है व्यक्ति, वहां सुख महसूस करता है, वहां बेखौफ महसूस करता है, वहां उसको
शूट एंड साइट किया जा रहा है। हरियाणा के अंदर रोहतक जिला पड़ता है, रोहतक के अंदर सांपला एक जगह पड़ती है, सांपले के अंदर दीनबंधु कॉलेज है, उसमें आर्किटेक्ट का अरुण नाम का एक बच्चा था, अरुण नाम का एक बच्चा था, उसको जो है उसकी निर्गम हत्या कर दी जाती है। हाँ। ये देश के अंदर क्या है? ये चिंता का विषय है। हरियाणा के बिगड़ते हालात, उत्तराखंड के बिगड़ते हालात, जहां जहां बीजेपी शासित प्रदेश है उनको भी पत्तलकार दिखाए ना, पत्तलकार दिखाते क्यों नहीं है? चाटुकार दिखाते क्यों नहीं? बंगाल सरकार के लिए उनको भी आपको क्या दिखाना कहना चाहिए। आलोचना करते हैं ना, हम आलोचना उसकी करते हैं। देखिए बंगाल की मुख्यमंत्री उन महिलाओं को उस महिला को लेकर सड़क पर आ गई ना, पुष्कर धामी सड़क पर नहीं बोला आया। गया था जो भी रेप किया वो राम भक्त है। पुष्कर धामी जो है वो नहीं आए, सड़क पर नहीं आए, पुष्कर धामी सड़क पर नहीं आए, योगी आदित्यनाथ सड़क पर नहीं आए। मणिपुर का बीरेन्द्र सिंह जो महिलाओं के अंदर महिलाओं को रेप, वहां बीरेन्द्र सिंह की मुख्यमंत्री है, बीरेन्द्र सिंह मणिपुर के अंदर वहां निर्वस्त्र महिलाओं को घुमाया जाता है, वहां वो बीरेन्द्र सिंह सड़क पर चलता हुआ नजर नहीं आया वो मुख्यमंत्री। आज ममता बनर्जी तो सड़क पर चलती हुई नजर आई ना, इसे आप कैसे देखेंगे? उन्होंने तो बोला कि इसे आप सब कैसे रेप किया, देखेंगे? राम भक्त है। देखिए क्या बोला है क्या नहीं बोला, आप उनसे पूछिए, उनसे पूछिए क्या बोला है क्या नहीं बोला। हम तो बात करना चाहते हैं, मैं हरियाणा का वासी हूँ, हरियाणा के बिगड़ते हुए हालात है, हरियाणा के अंदर हरियाणा में अभी चुनाव आने वाला है। आने वाला चुनाव है, अक्टूबर के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव है। आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर हरियाणा की हालात इतनी बिगड़ गई है, बीजेपी सरकार पस्त होने वाली है और वह अपोजिशन की सरकार बनेगी, बीजेपी लेफ्ट कर जाएगी, सत्ता में से लेफ्ट कर जाएगी। तो आप ये बताइए जो बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या कहना है? देखिए बंगाल की बात कर रहे हैं आप मुझे लगता है कैसी बात बोली। एक बार उत्तराखंड की भी बात कर लीजिए, एक बार उत्तर प्रदेश की भी बात कर लीजिए, एक बार मणिपुर की भी बात कर लीजिए, एक बार हरियाणा के बिगड़ते हालातों पर भी बात कर लीजिए, उनकी भी बात करिए ना। बीजेपी शासित जो प्रदेश है उनकी भी बात करिए, उनके ऊपर बात नहीं करते आप। आज अरविंद केजरीवाल जी को शराब नीति में, फर्जी नीति में, जिस पर एलजी के दस्तखत होते हैं, एलजी उसको परमिशन देता है उस शराब नीति को, और उसको अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। ये कौन सी नीति है? एलजी को तो जेल में नहीं डाला, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया ना। ये तानाशाही हो रही है ना, ये खुली तानाशाही हो रही है, ये बहुत बड़ी तानाशाही हो रही है। ये देश के अंदर देश का नौजवान युवा जान चुका है, हर वोटर समझ चुका है, मोदी जी इतने पढ़े लिखे इंसान नहीं है। बीजेपी की लीडरशिप, मेरी बात सुनिए, बीजेपी की लीडरशिप इतनी पढ़ी लिखी नहीं है जितना आम नागरिक पढ़ा हुआ है, सारी चीज जानते हैं, सारी चीज समझते हैं। इस देश का वोटर अपना अधिकार समझना समझता है, अधिकार को चुनना, अपने विकल्प को चुनना, अपनी अच्छी सरकार को चुनना समझता है। और हरियाणा के अंदर बीजेपी लेफ्ट होगी, जहां जहां आगामी विधानसभा चुनाव है, बीजेपी को पराजय का सामना करना सरकार पड़ेगा। आएगी हरियाणा में? हरियाणा में जिसकी सरकार आएगी उसकी आएगी, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आएगी, दिल्ली के अंदर केजरीवाल को तो शराब नीति मामला में उनको अरेस्ट किया गया और बंद किया गया, उसको लेकर आप क्या कहना है? देखिए आप शराब नीति की बात करते हैं, आपको यह भी कह देना चाहिए उस शराब नीति पर हस्ताक्षर करने वाले उस फाइल पर विनय सक्सेना जी हैं, एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, बीजेपी के इशारे पर बैठे हुए हैं ना, बीजेपी ने नॉमिनेट किया है उन्हें, सिटिंग है अभी प्रेजेंट में, उनको जेल में नहीं डाला, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। आज तक ईडी और सीबीआई कोई भी साक्ष्य, कोई एविडेंस प्रूव नहीं कर पाई, चाहे वो दिल्ली का कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो किसी भी लेवल का कोर्ट हो, चाहे वो राव जबेनू कोर्ट हो, चाहे किसी भी लेवल का कोर्ट हो, उसके अंदर ईडी और सीबीआई शाह और तानाशाह के इशारे पर आज तक कोई एविडेंस प्रूव नहीं कर पाई अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट में, उनके खिलाफ में। ये देश समझता है कि खुली तानाशाही हो रही है, ये देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। देश की जनता ने, देश के अंदर जो दिल्ली स्टेट है, उस जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को अपना मसीहा के रूप में चुना है ना, देश की जनता समझती है ये गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है। ये ऐसे ही बांग्लादेश के अंदर होता था, यही सेम कंडीशन, वहां तानाशाही होती थी। प्रधानमंत्री को, शेख हसीना को भारत में आके छुपना पड़ा ना,
भारत में आके छुपना पड़ा ना। और प्रधानमंत्री हमारे कैसे हैं, उनको घुसपैठिया बोलते हैं, आज वो उनको पनाह देने का काम करते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठी है ना, हम भी कहते हैं घुसपैठी है, घुसपैठी है ना। उनको घुसपैठियों को घर में क्यों घुसा रहे हो आप लोग, घर में क्यों घुसा रहे हो आप लोग? 33 देशों ने उससे शेख हसीना का दरवाजा बंद कर दिया, 35 देशों ने बंद कर दिया, मना कर दिया कि आने नहीं चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने उसको एंट्री दे दी। क्यों दे दी? एक तरफ घुसपैठिया बताते हो, एक ने उसको एंट्री दे दी। क्यों दे दी? एक तरफ घुसपैठिया बताते हो, एक तरफ उसको फना देते हो। ये क्या है? ऐसे बिगड़ते हालात थे। वहां भी अपोजिशन के लीडरों को, जो बीजेपी की राजनीति नहीं चलने देता, उसको जेल में डालने का काम किया जाता है, उनको जेल में डालने का काम किया जाता है। यही तानाशाही बांग्लादेश के अंदर चल रही थी। प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। कहीं ऐसे हालात इस देश के अंदर ना बिगड़ जाए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और एससी आरक्षण को लेकर आज पूरे भारत को बंद किया गया, तो उसके लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, मेरे हिसाब से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान बनाया था, तो उन्होंने कहा था कि इस संविधान पे हर 10 साल बाद, आरक्षण पे हर 10 साल समीक्षा करनी चाहिए कि अब हमें आरक्षण की आवश्यकता है या नहीं है। लेकिन राजनीतिक पहलू से इसको आगे बढ़ाता गया, तो आप आरक्षण तो कोई खत्म नहीं कर सकता। अब पहली बात। दूसरी बात, आरक्षण अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आप व्यक्ति विशेष को नहीं, आप जरूरत हिसाब दीजिए आरक्षण में। आरक्षण सबको चाहिए। जनरल में आरक्षण, जनरल में ऐसे बहुत से हैं कि जिनके पास अगर आप जाके सर्वे करेंगे, यूपी, बिहार, बंगाल, कहीं पे भी जाएंगे, तो उनके लिए खाने तक नहीं, रहने तक नहीं है। इसका मतलब गुनाह उनका, जनरल इसलिए उनका गुनाह है, ओबीसी उनका गुनाह है। एससी एसटी आगे बढ़े, हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। लेकिन आरक्षण व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए। आरक्षण हो चाहिए जिसको जरूरत है, जरूरतमंद को आप दीजिए। अगर मेरा बेटा 80% ले आया, मैं जनरल हूँ, अगर भाई एससी एसटी 40 या 50 लाया, तो उसको नौकरी मिल जाएगी, उसको डॉक्टरी मिल जाएगी। लेकिन आरक्षण अगर आप मांग रहे हैं, आरक्षण फौज में भी होनी चाहिए, भले एससी एसटी खड़े हों, फिर ओबीसी खड़े हों, फिर जनरल खड़े हों। ये आरक्षण ऐसा होना चाहिए। अगर आरक्षण, मैं आरक्षण खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आरक्षण का पहलू चेंज करना चाहिए सरकार को। लेकिन आरक्षण कोई सरकार नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा बना दिए इसको, नहीं खत्म कर सकते। इसको लेके मायावती भी रोड पे आ गई थी, अखिलेश यादव भी रोड पे आ गया था, पप्पू यादव भी रोड पे आ गया था, तमाम विपक्ष के नेता हैं, सारा ही विपक्ष इसको सब। मायावती के विषय में मैं कहना चाहता हूँ, जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, मैं यूपी से रहने वाला हूँ, तो उनको नोटों का हार पहनाया जाता था। अब उनका जन्म क्यों नहीं मन रहा है? उन्होंने क्या किया दलितों के लिए? कुछ नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ राजनीति की दलितों के साथ में, जैसे अगर ओवैसी जी बोलते हैं मैंने मुसलमान क्या किया ओवैसी जी ने? कुछ नहीं किया। ये लोग सिर्फ धर्म के आधार पर, जाति के आरक्षण पर, जाति के आधार पर व्यक्ति को अलग करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बन गए और गरीब जो वैसे ही। मायावती तो लाखों रुपए गद्दे पे सोती है, तो मायावती ने क्या किया? ये तो राजनीतिक मुद्दा है। वो सोच रहे हम निकलेंगे, होटल बना लिया। आरक्षण राजनीतिक मुद्दा है, तो चिराग पासवान भी तो आरक्षण में ही आते हैं, उसको लेकर वो क्या कहना है? देखिए, चिराग पासवान जी एनडीए के एक साथी रहे हैं। उनके पिताजी क्या एक बहुत अच्छा नसीब था उनके पिता रामविलास पासवान जी स्वर्गीय जी का, कि वो सरकार कोई भी बनती थी तो कैबिनेट मिनिस्टर होते थे। तो अगर चिराग पासवान जी ने ऐसा बोला, हम तो खुद कर रहे हैं, आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि आरक्षण एक प्रकार से समझ लीजिए कि नेव हो गया है अजगर, जो भी आरक्षण खत्म करेगा उसको निकल ले जाएगा। आरक्षण कोई सरकार नहीं खत्म कर सकता, कोई माई का लाल नहीं कर सकता, क्योंकि आरक्षण ऐसा धारण कर लिया है ना, कोई खत्म नहीं करता। हाँ, लेकिन आरक्षण अगर आप कहना चाहते हैं तो भाई व्यक्ति विशेष नहीं, किसी खास नहीं, आप सबको दीजिए ना, जो उसकी जरूरत है। आप सर्वे कराइए, सारे गांव सर्वे कराइए, सब में आप सर्वे कराइए, आरक्षण दीजिए। आपको क्या लगता है, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए? बिल्कुल तुरंत लागू होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन का इन लोगों ने जो नियम बना रखा है ना कि ऐसा ऐसा होगा तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। लेकिन जो बंगाल की जो वर्तमान स्थिति है, कानून की दशा, दुर्दशा हो गई है, हत्या बलात्कार, विशेष करके हिंदुओं की जो हत्या की जा रही है, ममता को जो, तो मेरा ये कहना है कि आज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को कश्मीर बनाने पे तुली हुई है। तो मैंने गीत लिखा है कि कश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगो बंगाल को, कश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगो बंगाल को, उठो काटो निकलो काटो, उठो जागो निकलो काटो ममता के जंजाल को, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। तो ये गीत मैंने बनाया है। तो मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार, राष्ट्रपति जो हमारे देश की है, वो
वहां के राज्यपाल से मिले और समझे बात को, और बंगाल में जो है तत्काल राष्ट्रपति शासन लाया जाए, क्योंकि वही समस्या का हल कर सकता है। वरना अब जो चुनाव होगा उसमें फिर ममता बनर्जी जो है मारकाट मचाएगी और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। आरक्षण को लेकर आपको क्या कहना है? मेरा कहना है कि जो वास्तव में गरीब है, जो रिक्शा, देखिए ये लोग कितने गरीब घूम रहे हैं, इन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। जो दिव्यांग है, जो सेना में है और उनके हाथ पैर टूट गए हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जो जाति के आधार पे आरक्षण यदि मिलेगा तो वो आरक्षण लेने के बाद वो फलाना जाति का आदमी जिसको आरक्षण मिला वो तो करोड़पति अरबपति बहुत बड़ा अफसर बन गया, अब उसको आरक्षण की क्या दरकार है? अब जो गरीब बच गया उसी की जाति में उसको मिलना चाहिए ना। लेकिन जो एक बार पैसा कमा लिया, बड़ा अफसर बन गया, पता चला उसका बेटा को भी आरक्षण मिल रहा है। अरे तो तुमको तो आरक्षण मिलने के बाद तुम्हारा तरक्की हो गया। अब जो ये लोग देखिए यहाँ पे चांदनी चौक में आप जितने देखे ना गरीब लोग हैं ये लोग, वास्तव में इन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी। लेकिन यहाँ हमारे देश में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं, वो तो गरीब का गरीब ही है, और जो आरक्षण मांग रहा है, जो नेता लोग हैं, वो लोग करोड़पति अरबपति बन रहे हैं। उनके होटल, उनके महल जाके देखिए। केजरीवाल का उदाहरण लीजिए, वो गरीबों की, आम आदमी की राजनीति करता है, लेकिन उसका जो घर है शीशे का महल है, कितने करोड़ का बना है। लेकिन आम आदमी देखिए चांदनी चौक में कैसे घूम रहा है। हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेतागिरी में तो है नहीं हम लोग, लेकिन टीवी देखते हैं, सब समझते हैं। जो वास्तव में इस देश में गरीब है, लाचार है, अपंग है, जो ऊंचे वर्ग में भी है लेकिन वो गरीब है, वो किराए के मकान में रहने का भाड़ा तक नहीं है, उसको बिजली का बिल, रोज रिक्शा चला रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी, उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। विपक्ष बोलती है संविधान खतरे में है। विपक्ष का तो काम है, ये लोग तो इसी की राजधानी। संविधान यदि खतरे में होता तो खतरा कहाँ मोदी जी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा सबसे ज्यादा संविधान की यदि रक्षा करी है। आज देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। यदि आज कांग्रेस की सरकार होती और बंगाल में ममता बनर्जी, तो आज कांग्रेस वहां पर तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा देती और वहां का बदल के खत्म कर देती। लेकिन मोदी सरकार बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं नहीं लगाएंगे राष्ट्रपति शासन, हम लोग परेशान हो रहे हैं। मोदी जी राष्ट्रपति ने शासन क्यों नहीं लगा रहे हैं? इससे ज्यादा क्या होगा, वहां पे एक जो है लड़की का बलात्कार हो जाता है, निर्भया की तरह उसकी हत्या कर दी जाती है, वहां की कानून व्यवस्था खराब हो गई है, वहां विशेष समुदाय के लोगों को मारा काटा जा रहा है खुलेआम, जो वोट देता है नहीं देता ममता बनर्जी को, उसको हत्या कर दी जाती है। तो कहने का मतलब है तो तब तो राष्ट्रपति शासन लगाया नहीं जा रहा है, तो संविधान तो खत्म नहीं हो रहा है, वहां नहीं खत्म हो रहा है। लेकिन मोदी जी जो गरीब लोगों को शौचालय दे रहे हैं, गरीब को अनाज दे रहे हैं, वहां पे संविधान खत्म हो रहा है। वाह रे वाह वाह, तुम लोग की राजनीति तो ये उल्टी गलत राजनीति कर रहे हैं, और जनता को खाली इनका काम है भ्रमित करना। आपको भारत क्या लगता है, रेप काल है या अमृत काल है? ये वास्तव में तो है अमृत काल, लेकिन विपक्ष के लोग जो है इसको रेप काल बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर मोदी जी को आगे, और मोदी जी जो भारत को आगे ले जा रहे हैं, जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आप बताइए यदि हिंदुस्तान में रेप होगा तो लाल किला कोई घूमने आएगा? बताइए, लाल किला यदि घूमने आएगा तो रिक्शा चलाने कोई बैठेगा? अंग्रेज बैठेगा आप में? और जितना विदेश का आदमी इंडिया में आएगा ना, उतना भारत तरक्की करेगा। हम लोग तो रिक्शा वाले को 10 रुपया किराया देंगे, लेकिन विदेश वाला जो आएगा ना, अंग्रेज लोग, वो लोग इनको ज्यादा देगा, इनको देख के इनसे खुश भी होगा, तो इनको ज्यादा पैसा कमाएगा। और हम लोग क्या, हम लोग तो पैदल भी चले जाएंगे, लेकिन वो लोग रिक्शा में घूम के ना, यहाँ का रिक्शा में उनको आनंद आएगा। तो कहने का मतलब ये जो विपक्ष की पार्टी वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ रोज रेप हो, हत्या हो, मर्डर हो, ताकि विदेशी लोग नहीं आए। जिस देश में विदेशी जितना आएगा घूमने के लिए, वो देश उतना ही तरक्की करेगा। ये लोग चाहते हैं कि मोदी के शासन में देश तरक्की ना करे, इसलिए ये लोग रेप काल बनाना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में जो है 2000 साल के शासन कोई भी देखा जाए तो वर्तमान जो युग है, पढ़ा लिखा कोई भी आदमी समझदार होगा, बोलेगा कि ये जो है अमृत काल का स्वर्ण युग है। ममता बनर्जी जो बोली थी जो रेप किया बंगाल में, वो राम भक्त है। बताइए कितनी बड़ी बात है। तो फिर ये तो फिर देखिए धर्म की राजनीति हो गई। अभी मैं चांदनी चौक में कुछ बोलूंगा और कुछ लोग यहाँ खड़े होंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, लगेगा कि नहीं? मारकाट हो जाएगा ना, दंगा हो जाएगा। तो ये जो है ममता बनर्जी चाहती है कि हिंदू मुसलमान का दंगा हो जाए, और वो फिर क्या बोलेगी कि देखो मोदी के शासन में इतना हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, इतना रेल दुर्घटना हो गया। अरे तुम लोग रेल के लाइन के ऊपर जो पटरी पे लोहा रख रहा है, पत्थर रख रहा है जो आदमी, उसके बारे में नहीं बोलते हो?
अचानक कैसे रेल दुर्घटना बढ़ने लगी। तो कहने का मतलब है ये लोग जो है ना, ये धर्म की और जाति की राजनीति मोदी जी नहीं कर रहे हैं। यदि मोदी जी धर्म और जाति की राजनीति करते ना, तो वो सबको बराबर बराबर घर नहीं देते, सबको शौचालय नहीं देते, सबका बैंक अकाउंट एक खास आदमी का खुलवाते, खास जाति धर्म का खुलवाते, लेकिन उन्होंने समान रूप से सबको दिया है। चलिए, अब इनका कहना है जो देखिए संविधान खतरे में नहीं है, लेकिन एक जो है विपक्ष जो है खतरे में ले जाना चाहता है। वीडियो न्यूज मौजम के साथ दीपक, श्री न्यूज दिल्ली।